हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैरियर एयर कंडीशन में जो एरर कोड आता है वो सब एरर कोड बारे में आज जानने वाले हैं। कैरियर इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E1 एरर आता है तो इसका मतलब इंडोर टू आउटडोर का जो कम्युनिकेशन वायर होता है वो फॉल्ट है, इसीलिए E1 का एरर आ रहा है। अगर E3 एरर आ रहा है तो इसका मतलब इंडोर में जो फैन स्पीड है वो ख़राब हो गया, इसलिए E3 एरर आ रहा है। इसका मतलब इंडोर का जो फैन स्पीड होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल या काम नहीं कर रहा है, इसीलिए E3 का एरर आ रहा है। अगर E4 एरर आ रहा है तो इसका मतलब इंडोर का रूम टेम्परेचर का फॉल्ट है। इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो फॉल्ट है, इसीलिए E4 का एरर आ रहा है डिस्प्ले में। अगर डिस्प्ले में E5 का एरर आ रहा है तो इसका मतलब इंडोर में जो कॉइल सेंसर होता है वो कॉइल सेंसर का वायर टूटा हुआ है या कॉइल सेंसर खराब हो चुका है, इसलिए डिस्प्ले में E5 का एरर दिखाई देगा। अगर EC का एरर आ रहा है तो इसका मतलब एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट है वो लीकेज का डिटेक्शन दे रहा है, इसलिए डिस्प्ले में EC का एरर दिखाई दे रहा है। अगर F1 एरर आ रहा है तो इसका मतलब आउटडोर यूनिट में जो एम्बिएंट सेंसर है वो फॉल्ट है, इसीलिए F1 का एरर आ रहा है। अगर कैरियर एयर कंडीशनर में डिस्प्ले में F2 एरर आ रहा है, इसका मतलब आउटडोर का जो कंडेंसर कॉइल में जो सेंसर होता है वो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए F2 का एरर दिखाई देगा। डिस्प्ले में कंडेंसर कॉइल में जो सेंसर होता है वो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए F2 का एरर दिखाई देगा। अगर F3 का एरर दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है कंप्रेसर में जो डिस्चार्ज सेंसर होता है वो प्रॉब्लम होगा। कंप्रेसर में जो डिस्चार्ज सेंसर होगा वो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए F3 का एरर दिखाई देगा। अगर F5 का एरर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है आउटडोर में जो फैन है, आउटडोर के में जो फैन का मोटर है वो खराब हो गया या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसीलिए F5 का एरर दिखाई दे रहा है। अगर डिस्प्ले में P1 एरर आ रहा है तो इसका मतलब होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, हाई या लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, तब उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में P1 का एरर दिखाई दे रहा है। इसके बाद P4 का एरर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है इन्वर्टर इस एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर होता है वो स्टार्ट लेने से प्रॉब्लम हो रहा है या उसका ड्राइव करने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में पी फोर का पी फोर का एरर कोड शो करेगा। अगर एयर कंडीशनर E0 एरर कोड डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा एयर कंडीशनर में जो IDU PCB है उसका IDU PCB में जो ईपम पैरामीटर होता है, ईपम पैरामीटर IC होता है वो प्रॉब्लम हो चुका है उसके, इसीलिए E0 का एरर कोड डिस्प्ले में शो करेगा। ईपम पैरामीटर प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम